Yeah. But still it is agyan if it is not according to law of nature. And when it is not according to law of nature, आपको मार खाना है और खाना है. अगर आपका भाग्य आज की तारीख में बहुत सही है, भाग्य साथ दे रहा है, तो आपको बचा रहा है, भाग्य बचा रहा है, नॉट लॉ ऑफ नेचर. तैयार रहना भैया मार खाने के लिए, इफ यू आर नॉट एज पर लॉ ऑफ नेचर. और नहीं सुधरेगा तो ईश्वर ने व्यवस्था भी रखी है, वहां धरती कंप हो जाएगा, वहां सुनामी हो जाएगी, वहां वोल्केनो हो जाएगा. एवरीथिंग बने ते न्याय भोगवे नहीं भूल. जो होता है इट इज एवरीथिंग एज पर लॉ ऑफ नेचर. नो वन कैन एस्केप. नेवर एवर थिंक કે કોઈને ખબર નથી મારા સિવાય મારી અંદર શું ચાલે છે. એ મૂર્ખના જામ, તારી અંદર જે ચાલે છે એ બધું રેકોર્ડ થાય છે. હા, કોઈના મોબાઈલમાં નહીં, લો ઓફ કર્મમાં. What is law of karma? It's a recording device. Whatever you are thinking, eating, drinking, sleeping, whatever is happening within you is being recorded. You have to delete it as soon as possible. If you learn to delete this, and that deleting process is called pratikraman. Atikraman and pratikraman. What is atikraman? Atikraman means you interfere in any other's zone without that entity's permission. Entity, मैं क्या शब्द प्रयोग करूं? एंटिटी, अस्तित्व. एवरी लिविंग बीइंग के पास ईश्वर ने एक सत्ता दी है, एक जोन दिया है. एंड व्हेन आई want to enter in anybody's zone, I have to take their permission. And how to take this permission? And इसके अंदर एक छोटी सी चीटी तो छोड़ो, आप जिस भूमि पे चल रहे हो ना, उस भूमि की भी अपनी सत्ता है. उसके ऊपर चलने के लिए आपको पहले उनकी. हम क्या ऐसे जीते हैं क्या? आर वी लिविंग लाइक दिस? आर वी थिंकिंग लाइक दिस? हाँ, हूं तो अहिंसक छू, मैं तो अहिंसक हूं. अरे भाई, तू धरती पे जिस चल रहा है उसको पूछा है? जो सांस ले रहा है उसको पूछा है कि मैं लूं अंदर, आपको अंदर लूं? पूछा है क्या? जिस पानी को पी रहे हैं उसको पूछा है तेरा बाप का माल है क्या? है? जिस धरती पे चल रहा है, जिस पानी को पी रहा है, जिस हवा को अंदर ले रहा है, जिस अग्नि को वापर रहा है. अरे मैं अग्नि तो मैंने प्रगटाई है, तूने क्या प्रगटाई है? वो अग्नि थी, उसी लिए प्रगटी. मैं आपको एक पूछता हूं, अग्नि के लिए जो भी कंपोजिशन चाहिए केमिकल, वो ना हो तो अग्नि प्रगट सकती है क्या? नहीं ना. सो वो कंपोजिशन किसने लाया? तू लाया था क्या? Who has provided? ईश्वर, law of nature. So be thankful. What do you need to do now? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सृष्टि का अंश हूं. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स. एंड व्हाट आई नीड टू डू? पहले जाओ मारो, फिर बोले सॉरी. हाँ, पहले धमाल करो, फिर बोले बाद में सॉरी बोल देने का. हो जाता है. करना है कर डालने का, तोड़ फोड़ कर डालने का, सॉरी. आज का युग कैसा है? दो माने गुस्सा है, मार दो, अभी तो मार दो, फिर सॉरी बोल देंगे. है? आज तो तू बच जाएगा बंदे. हो सकता है बचने का तेरा नसीब होगा तो बच जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया है. एंड रिकॉर्ड कहां हुआ है? लॉ ऑफ कर्मा. लॉ ऑफ कर्मा. व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? हैव यू अंडरस्टूड नाउ?
कि जिस वृत्ति मनोवृत्ति से तूने जो भी कार्य किया है वो रिकॉर्ड हो रहा है. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा. And unless and until you don't delete that, it is going to become part of your destiny. वो तेरा नसीब और वही तेरा भाग्य बनने वाला है. और ये किसने किया? ये किसी ने नहीं किया. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कर्मा. समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस. नाउ व्हाट वी हैव टू बिकम? Article or particle? What is difference between article and particle? हम सब कौन है? सृष्टि के अंश है. और हम आज की तारीख में कौन है? दीपक भाई ओळखाण पड़ी गई, बहुत जल्दी पड़ी गई. મોટા મોટો નમૂનો છે આપણો આ દીપકભાઈ. રોજ કંઈક નવું પૂતળું કાઢે. તો આપણે જ્યારે નવું કાઢીએ ને, જોકર બનીએ ને, તો સમજી લેવાનું હું કોણ છું? આર્ટિકલ, નમૂનો. ને વી આર ઓલ, આ તો દીપકભાઈ બિચારા બોલ્યા એટલે વી આર ઓલ બિહેવિંગ લાઈક નમૂના. નમૂના મીન્સ વોટ ઇઝ आर्टिकल एंड व्हाट इज पार्टिकल? लेट अस अंडरस्टैंड दिस. आर्टिकल किसको कहना है और पार्टिकल किसको कहना है? आर्टिकल उसी को कहना है जो ईमानदारी पूर्वक इस लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता है. इसके दिल के अंदर, इसके जहन के अंदर ईमानदारी पूर्वक वो गलती कर सकता है, लेकिन उसके ईमान में क्या बैठा है? मुझे लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक चलना है. जिसे हम संत कहते हैं, जिसे हमें महात्मा कहते हैं, ये गलती नहीं करते ऐसा नहीं है. ये समझ लेना आप. इंसान है, गलती करेंगे, हो सकती है, बड़ी गलती भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन ईमान में क्या रखा है? कि मैं इस सनातन शाश्वत नियम का अनुशीलन करूंगा, फॉलो करूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा. हो सकता है कि चलते चलते मैं यहां ऐसी गलती कर दूं, वैसी गलती कर दूं, बट इसीलिए जब जब भी पता चले कि मैंने एक गलती की है, मेरे पास प्रतिगमन यानी रिट्रैक्ट होने का प्रोसेस है. ईश्वर ने इसको भी रखा है. लॉ ऑफ नेचर में ये भी है. दैट्स वाई देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड प्रेयर्स, प्रार्थना. फॉर्मूला कॉल्ड confession, formula called regression, formula called प्रतिक्रमण. ये क्या है? This is all part of nature. This is all part of nature. This is all part of universe. ये है constitution of universe. इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने आज के दिन पहले उजागर होना है. We have to be alert and aware about this law of nature, and then what? Take it inside and follow. जितना जल्दी करोगे इतने हम पहले शांत बनेंगे, फिर संत बनेंगे, फिर मुनि बनेंगे, फिर महात्मा बनेंगे, फिर भगवान बनेंगे. These are the steps. समझ में आया कि नहीं आया? These are the steps of internal evolution. आत्म विकास की ये यात्रा है. पहले हमें शांत बनना है. शांत बनना यानी क्या? रिलैक्स मीन्स व्हाट? रिलैक्स मीन्स ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक लॉ ऑफ नेचर का स्वीकार करना. स्वीकार भाव. और स्वीकार जैसे स्वीकार करोगे, शांत बनना नहीं पड़ना है. शांतिम शांतिनी शांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य ओम नमो ओम निश्चित वचसे नमो नमो भगवते रतेर पूजा. शांति पाठ बोलने से कोई शांति होने वाली नहीं. ज्ञान होगी, टेम्पररी होगी, लेकिन वास्तविक शांति कहां से आएगी? ज्ञान से आएगी. क्योंकि मैं कौन हूं? मैं सत हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं. मैं कौन हूं? ये लॉ ऑफ नेचर ने मुझे क्या बनाया है? मेरे गुण स्वभाव क्या है?
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर हु एम आई? मैं सत हूं। सत हूं यानी मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, न कोई मुझे खत्म कर सकता है, ऐसा मैं हूं। तो सबसे बड़ा ये सत जो है ना, ये बहुत बड़ा पावर है। दैट इज अ वेरी बिगेस्ट पावर ऑन दिस अर्थ। अगर हम खाली इतना याद रखेंगे ना, मैं सत हूं, मैं सत हूं, मैं सत हूं। चलो हम गीत गाते हैं। मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। मैं सत हूँ, मैं चित हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। आनंद के सिवा कुछ भी नहीं, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं, बस निज ही निज आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। आनंद के सिवा कुछ भी नहीं, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं, बस निज ही निज आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, आनंद ही आनंद हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सत हूँ, यानी इस दुनिया में कोई माइका लाल मुझे कुछ नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग भगवान, इंक्लूडिंग ईश्वर। Anybody on this, any entity on this universe, nobody can do anything to me without my own sweet will and wish. ऐसा मैं सत हूं, मुझे कोई किसी ने पैदा नहीं किया, न कोई मुझे खत्म कर सकता है। ऐसा मैं हूं। क्या आपको यह भरोसा है? मैं सबको पूछता हूं, क्या हमको यह भरोसा है? इस भरोसे का नाम है सम्यक दर्शन। इस भरोसे का नाम है सम्यक दर्शन, यानी कि वो विश्वास दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। क्या हमें सबको ऐसा विश्वास है, ऐसी एहसास है, ऐसी श्रद्धा है कि मुझे कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता, न पैदा कर सकता है, न खत्म कर सकता है? क्या डू यू हैव, आर यू आर फियरलेस अबाउट योर डेथ? Are you all fearless about your death of this body? No. यहाँ जितने भी बैठे हैं, ask yourself, हाँ, अब ये वाणी चल रही है ईश्वर की, परमात्मा की, और कोई आपको न्यूज़ भेजे अभी, हाँ, कि वृंदावन सोसाइटी के बाहर बड़ा आग लगी है, मारामारी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बोलो आप यहाँ आराम से मस्ती में सत्संग सुनो। हैं? सो व्हाट इज दैट मेक्स यू विचलित? आप विचलित क्यों हो रहे हो? हाँ, अभी गाना गाने वक्त तो आप बराबर गाए, मैं सत हूँ, मैं चित, ऐसे भगवान के सामने बोले बन जाते हैं। बोलू, ओ बोलू मेरा गोलू। हैं? संत परम उपकारी, गुणीजन संत परम उपकारी। अभी जो आदमी संत परम उपकारी बोले वो तो ठीक है, वो तो है ही है। जो बोले कंत परम उपकारी, कंत परम
उपकारियो भविजन कंत परम उपकार। ये कंत क्या होता है? जो हमको हर स्वरूप में ओपोज करता है, जो हमको हर स्वरूप में भड़काता है। कोई भड़काता नहीं, हम भड़कते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझ लो, आपको कोई भड़काता नहीं है, भड़कने वाले आप खुद स्वयं हो। क्यों भड़कते हो? क्योंकि आपका कोई अभिप्राय उसने छेड़ा है, और उसने जानबूझ के नहीं छेड़ा है, आप छेड़ गए। એને તો ખબર નથી ભાઈ કે તમને શું ન ગમ્યું. तो मजा करे છે ચોપાટીમાં. चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे ने તમને નડી ગયું. એમાં ઈ શું કરે બિચારા? ને અહીંયા આપણી ગરમી વધતી જાય. આવવા દો એને, હવે આવવા દો, આને दो उसको, अभी उसकी मैं खबर ले लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ये गर्मी कहां से आई भाई? उससे आई, दुनिया से आई कि तेरे अंदर से आई? तो जितनी गर्मी है, गर्मी का नाम शंका। सबसे पहली गर्मी क्या है? और शंका का मूल स्थान क्या है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब अभी समझ गए आप? अज्ञान का मतलब क्या? आप पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप इंटेलेक्चुअली बहुत जोरदार हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इट शुड नॉट बी प्रॉब्लम, बट इट इज प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ नेचर। आज तक किसी ने आपको कोई स्कूल में, कॉलेज में, पाठशाला में, धर्मस्थानों में किसी ने इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया। एम आई राइट? अब धर्मस्थानों में भी जाके एक रोबोट पोपट बन जाते हो। हाँ, कैसे पोपट? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अरे भाई, तारी बाजूમાં કોઈ ઊભો છે, ये भगवान સાથે વાત કરી રહ્યો છું, तू तारी कर, ये नहीं करवा दे। हम देखो मंदिर में जाते सब अपनी अपनी चलाते ना, तो कैसा लगता है भिंडी बाजार में आ गए। ये कंपटीशन है, वॉल्यूम वॉल्यूम कंपटीशन। We are not here to criticize anybody, we are here to realize our own self. We are here to realize our own self. We are not here to criticize. ये भी एक अभिप्राय हो सकता है। सो बी ऑलवेज विजिलेंट। विजिलेंस डिपार्टमेंट को आपके पीछे न पड़ना पड़े, आप खुद विजिलेंस डिपार्टमेंट बन जाओ, अलर्ट बन जाओ कि आपके अंदर जो भी ये घर्षण होने की गर्मी। आज हमारी इस बात कहाँ से शुरू हुई? गर्मी की, गर्मी से बात शुरू हुई, बराबर है? कोई चाहता है कि घर्षण और गर्मी हो या ना हो? नहीं चाहते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं। नो वन विशेस मैन, कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि गर्मी या घर्षण पैदा हो। हम लोग यहाँ क्यों आए? आज तो सेलिब्रेशन डे, सब लोग मना रहे हैं, ये कर रहे, लेकिन आप लोग पूरे बॉम्बे से इधर आए, क्यों आए? ये सुनने आए हैं, हाँ, और फिर सेलिब्रेशन करने आए हैं, फिर इनॉग्रेशन करने आए हैं, बहुत कुछ करने आए हैं। क्यों? यू कम ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मुंबई टू डू व्हाट? टू गेट that which you are missing. Am I right? बराबर है? आपको यहाँ दौड़ा दौड़ा के यहाँ कौन ला रहा है? अंदर की एक चाहना, एक इच्छा कि जहाँ मुझे जाने से एक सुकूनमय वातावरण मिलेगा, ऐसा रास्ता और ऐसा मार्ग मिलेगा जो मेरे लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा, और मेरे लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ रास्ता मिले और रिजल्ट मिले। आर यू विद दिस माइंडसेट, और आर यू हियर टू जस्ट लिसन एंड गिव मी मार्क्स? आप यहां आए, देखो, आप टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना, आप यहां सुनने आए हैं मुझे मार्क्स देने के लिए?
सबसे पहले समझ लेना, यहाँ पंकज भाई नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं, यहाँ दोनों बाजू रखे हैं हमारे बिग बॉस, और वो ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +919321642992, +918779696432, +919321966813.